हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक नौजवान अलकमा नज मौत की हालत में है। उसे कलमा पढ़ने की तलकीन की जा रही है मगर उसकी जुबान नहीं चल रही। आपने फरमाया, क्या वह अपनी जिंदगी में कलमा पढ़ता था? अर्ज किया गया, जी हाँ। आपने फरमाया, फिर मौत के वक्त उसे कलमा पढ़ने से कौन सी चीज रोक रही है? फिर आपने पूछा, क्या उसके वालिदैन जिंदा है? बताया गया, या रसूल अल्लाह, बाप का इंतकाल हो चुका है मगर एक बूढ़ी माँ जिंदा है। आपने उनकी वालिदा को बुलवाया। जब वह हाजिर हुई तो आपने फरमाया, सच बताना, अगर तुमने सच न कहा तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो जाएगी। अलकमा का तुम्हारे साथ कैसा सुलूक था? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वह नमाजी था, रोजेदार था और बहुत सदका व खैरात करता था, मगर मैं उससे नाराज हूं क्योंकि वह अपनी बीवी की इताअत करता था और मेरी नाफरमानी करता था। वह अपनी बीवी की बात को मुझ पर तरजीह देता था। आपने फरमाया, इसी नाराजगी ने उसकी जुबान को कलमा पढ़ने से रोक दिया है। फिर आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, ए बिलाल, लकड़ियां जमा करो और आग जलाओ, मैं अलकमा को इस आग में जलाऊंगा। माँ का दिल तड़प उठा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों की ठंडक, उसे मेरे सामने आग में जलाएंगे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने निहायत संजीदगी से इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ, अल्लाह का अजाब इससे कहीं ज्यादा सख्त और दायमी हमेशा रहने वाला है। अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह उसे माफ कर दे तो तुम उसे माफ कर दो। खुदा की कसम, जब तक तुम नाराज हो उसकी नमाज और सदका उसे कोई नफा नहीं देंगे। माँ ने कपक पाते होठों से कहा, मैं अल्लाह को और आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने अपने बेटे को माफ किया। आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को भेजा कि देख कर आओ कि क्या सूरत हाल है। हजरत बिलाल जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने अलकमा की जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की आवाज सुनी। उसी दिन उनका इंतकाल हो गया।